ओ पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को नु याति परां गतिम्। को नु याति परां गतिम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। भावयामि पवमाननन्दनम्। भवतां समेषां विद्वज्जनानां भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य गौ संरक्षकाणां गौ संरक्षण तत्पराणां समेषाम् अस्मिन् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च। इदानीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 67तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्वस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना, ये सब राजा विहीन राज्य की क्या स्थिति होती है, इसलिए अयोध्या का किसी न किसी को राजा बनाया जाए, यह प्रसंग इस सर्ग में वर्णित है। आइए। आक्रंदिता निरानंदा
शास्त्र कंठ जनाविला अयोध्यायामवतता साव्यतीयाय सर्वरी। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती, उसमें आनंद का नाम नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात जो है सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। व्यतीतायां तु सर्वर्यामादित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः एते द्विजा सहामात्यै पृथग्वाचमुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता सर्वरी दुखम यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन् पंचत्वमापन्ने पुत्र शोके न पार्थिवे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम जी के साथ चले गए। उभौ भरत शत्रुघ्नौ कैकयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये माता महनिवेशने। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत शत्रुघ्न कैकेय देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकूणामिहाद्यैव कश्चिद् राजा विधीयताम् अराजकं हिनो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराज के जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति परजन्यो महीम दिव्येन वारिणाम। जहां कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। नाराज के जनपदे बीज मुष्टि प्रकीर्यते नाराज के पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वसे। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। अराजके धनम नास्ति नास्ति भार्याप्य राजके इदमत्याहितं चान्यत् उतः सत्यम राजके। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता, बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहां पति पत्नी आदि सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। नाराज के जनपदे कारयन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टा पुण्य गृहाणि च। बिना राजा के राज्य में
मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते और हर्ष और उत्साह के साथ धर्मशाला पुण्य गृह धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मण संसित व्रताः। जहां कोई राजा नहीं उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं करते। अतः जिनमें सभी अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं, संपूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान नहीं हो पाते। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु संपूर्णा विसृजन्त्याप्त दक्षिणा। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो तो भी उसमें धन संपन्न ब्राह्मण भी उन्हें भय रहता है, ब्राह्मण भी ऋतुजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट लें। नाराज के जनपदे प्रहृष्ट नट नर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिसमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीला कथा प्रियैः। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक पिटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराज के जनपदे तूद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। नाराज के जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः सैरते विवृतद्वारा कृषिको रक्षजीविनः। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं। नाराज के जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सकामिनः। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। नाराज के जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कंजरा षष्टिहायनाः। जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। नाराज के जनपदे
सरान् सन्ततमस्यताम् श्रूयते तलनिर्घोषो ईश्वस्त्राणामुपासने। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा को तथा करतल का शब्द सुनाई नहीं देता है। नाराज के जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानम् बहुपर्ण्य समाचिताः। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक चलने वाले मार्ग तय नहीं कर सकते हैं। कुशल पूर्वक यात्रा वाले मार्ग तय नहीं कर सकते हैं। कुशल पूर्वक तो नाराज के जनपदे चरत्येक चरो वशी भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः यत्र सायं गृहो मुनिः। जहां कोई राजा नहीं होता उस जनपद में, जहां संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता है। नाराज के जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न चाप्यराजके सेना शत्रुन विषहते युधि। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना करती है। नाराज के जनपदे पृष्ठई परम वाजिभिः नरा संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमंडिताः। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराज के जनपदे नरा शास्त्र विशारदाः संवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। नाराज के जनपदे माल्यमोदक दक्षिणा देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। जहां अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को बस में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। नाराज के जनपदे चंदना गुरुरूषिता राजपुत्रा विराजन्ते वसंते इव साखिनः। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता वहां चंदन और अगुर का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। यथा यनुदका नद्या यथा वाप्य तृणं वनम् अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गऊओं की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती है। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसो तेषां यो नो ध्वजो राजा सदेवत्वमितो गतः। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे
वे यहाँ से देवलोक को चले गए। नाराज के जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव जना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती है। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशया तेपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िता। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निस्संक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्र राष्ट्रस्य प्रभव सत्य धर्मज। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त हो रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा सत्यंच धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। यमो वै श्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम कुबेर इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं, वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं, परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अतः राजा इन सब से बड़ा है। यमो वै श्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण तेनो महता ततः। अहो तमैवेदं स्यात् न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेन भवेत् लोके विभजन साध्व साधुनी। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो जाए, कुछ भी सूझ ना पड़े। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयम् नातिक्रमामहे सर्वे वेलाम प्राप्येव सागरः। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। सनः समीक्ष दुर्जव सनः समीक्ष द्विजवर्यवृत्तम् नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतं कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारी को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।